नमस्कार, मेरा नाम है राज के वर्मा और आप देख रहे हैं गोवा का पहला हिंदी नेशनल न्यूज चैनल राष्ट्र टीवी। गोवा के 2025 जिला पंचायत चुनाव ने भारतीय राजनीति के पुराने नैरेटिव ईवीएम हैकिंग पर विराम लगा दिया है। आखिर कैसे बीजेपी ने बैलेट पेपर के बावजूद इस जंग को जीता, इस सवाल के जवाब को देगा आज का ये हमारा विश्लेषण। 20 दिसंबर 2025 को हुए इन चुनाव में सबसे महत्वपूर्ण बात यह थी कि मतदान ईवीएम के बजाय पारंपरिक बैलेट पेपर यानी कागजी मतपत्र से हुआ था। इसके बावजूद गोवा की जनता ने 70.81% का ऐतिहासिक मतदान किया, जो 2005 के बाद का सर्वोच्च स्तर है। इस चुनाव में बीजेपी एमजीपी ने यह साबित कर दिया कि उनकी जीत मशीनों पर नहीं बल्कि धरातल की पकड़ पर आधारित है। विपक्षी दल अक्सर हार के बाद ईवीएम में गड़बड़ी का आरोप लगाते रहे। गोवा बीजेपी अध्यक्ष दामू नाइक ने परिणामों के बाद स्पष्ट रूप से कहा कि इस चुनाव ने विपक्षी दावों को शून्य कर दिया, क्योंकि जब जनता ने बैलेट बॉक्स में वोट डाला तब ही नतीजा बीजेपी के पक्ष में ही रहा। यह संदेश न केवल गोवा बल्कि राष्ट्रीय राजनीति के लिए भी बड़ा है कि जीत का आधार मजबूत संगठन और बूथ मैनेजमेंट होता है। दरअसल गोवा में बैलेट पेपर से चुनाव जीतने का भाजपा का इतिहास काफी पुराना रहा और सफल भी। गोवा के स्थानीय निकाय चुनाव में बैलेट पेपर का उपयोग कोई नई बात नहीं है, बल्कि यह यहां की चुनावी प्रक्रिया का एक स्थापित हिस्सा रहा है। गोवा में जेडपी और ग्राम पंचायत चुनाव गोवा पंचायत राज अधिनियम 1994 और गोवा पंचायत और जिला पंचायत चुनाव प्रक्रिया नियम 1996 के तहत आयोजित किए जाते हैं, जो विशेष रूप से बैलेट पेपर के माध्यम से मतदान का प्रावधान करते हैं। परिणाम कुछ ये रहे कि भाजपा ने 2020 के जिला पंचायत चुनाव में भी अपनी मजबूत पकड़ साबित की थी। उस समय भाजपा ने अकेले 33 सीटें जीतकर पूर्ण बहुमत प्राप्त किया था। यह चुनाव मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत के लिए पहली बड़ी परीक्षा थी, जिसमें बैलेट पेपर के बावजूद गोवा की जनता ने भाजपा के नेतृत्व पर भरोसा जताया था। गोवा में 2015 के नगर पालिका चुनाव में भी मतदान बैलेट पेपर से ही हुआ था। पैरने और मापसा जैसे क्षेत्रों में भाजपा समर्थित उम्मीदवारों ने लगातार अपनी जीत का सिलसिला बनाए रखा। गोवा में भाजपा की लगातार जीत के पीछे केवल मतदान का तरीका नहीं बल्कि सुदृढ़ संगठनात्मक ढांचा, भाजपा की पन्ना प्रमुख रणनीति और बूथ स्तर का प्रबंधन इतना प्रभावी है कि वो मतदाताओं को घर से निकालकर पोलिंग बूथ तक लाने में सफल रहती है। स्वयंपूर्ण गोवा जैसी पहल के माध्यम से सरकार ने ग्रामीण अर्थव्यवस्था में पैठ बनाई है। दरअसल विपक्षी दल अक्सर चुनाव हारने के बाद ईवीएम पर सवाल उठाते हैं, लेकिन गोवा और दूसरे राज्यों के बैलेट पेपर परिणामों ने इन दावों को कई बार गलत साबित किया है। उत्तर प्रदेश 2023 यहां मेयर चुनाव ईवीएम से हुए, सभी 17 सीटें भाजपा जीती, लेकिन नगर पंचायत और नगर पालिका के चुनाव बैलेट पेपर से हुए, जहां भाजपा ने 191 नगर पंचायत अध्यक्ष पदों पर जीत दर्ज की। अरुणाचल प्रदेश 2025 हालिया जिला परिषद और ग्राम पंचायत चुनाव में जो बैलेट पेपर से हुए, भाजपा ने 245 में से 170 जिला परिषद सीटें जीतकर अपनी पैठ साबित की। गोवा का चुनावी इतिहास गवाह है कि भाजपा ने ईवीएम और बैलेट पेपर दोनों ही माध्यमों से जीत हासिल की है। बैलेट पेपर से मिली ये जीत ये प्रमाणित करती है कि जनता का फैसला तकनीकी मशीन पर नहीं बल्कि सरकार के काम और संगठन की मजबूती पर टिका होता है। अब सवाल यह है कि विपक्ष अब अपने आंतरिक सुधार पर काम करेगा या फिर हार का ठीकरा कहीं और फोड़ने का बहाना ढूंढेगा। आपको क्या लगता है? हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। नमस्कार।